दोस्तों नमस्कार। अब चलो मुझे ये बताओ कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा खतरा क्या है। सबसे बड़ा खतरा मतलब मौत से भी बड़ा खतरा, जो हमारी हर असफलता के पीछे खड़ा रहता है। चाहे हमारे प्यार में, रिलेशन में, या हमारी ज़िंदगी की सक्सेस जर्नी में, या हमारी ज़िंदगी की खुशियों में, हैप्पीनेस में, हमारे सपनों में। हम जहाँ भी असफल होते हैं वो एक चीज़ हमारे पीछे हमेशा खड़ी रहती है। वो क्या है? डर? नहीं, डर तो हमें सजग बनाता है। गुस्सा? नहीं, गुस्सा खतरा जरूर है, पर ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। क्या वो हमेशा सक्सेस होते हैं? नहीं, उनमें एनर्जी नहीं होती, वो नहीं होते। लालच? नहीं, लालच की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो वो चीज़ क्या है जो हमें हमेशा रोक ही देती है? जब भी हम असफल होते हैं उस चीज़ का हाथ होता ही है, और अगर हम उस चीज़ से कौन कर जाएं तो फिर हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता, हमें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट इज दिस? चलो इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा को किसी ने दो छोटे छोटे बाज के बच्चे दिए। बहुत ही दुर्लभ नस्ल के बाज, जितने अच्छे बाज राजा ने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को वो बच्चे दिए और कहा कि इनका ध्यान रखो। वो व्यक्ति उन बाजों का ध्यान रखने लग गया। कुछ समय बाद जब वो बाज बड़े हो गए, राजा फिर से उससे मिलने गया और कहा, मुझे वो बाज दिखाओ। राजा ने देखा, अरे वाह, इतने सुंदर बाज! वास्तव में वो बड़े और बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए थे। तो राजा ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि उड़ते कैसे हैं, इनकी उड़ान कैसी है, इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस व्यक्ति ने उन्हें उड़ने का इशारा किया। दोनों बाज तेजी से आसमान में उड़े। एक बाज तो ऊपर आसमान में उड़ता ही चला गया और दूसरा बाज थोड़ा सा ऊपर उड़ा और फिर नीचे आके वापस अपनी डाल पे बैठ गया। राजा ने कहा, भैया इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? यार, एक तो उड़ रहा है इसका भाई, और ये है कि बार बार उड़ता है और वापस बैठ जाता है, मतलब लफड़ा क्या है? तो उसने कहा, साहब क्या करें, पता नहीं, ये तो बचपन से ही ऐसा है। एक हमेशा उड़ता है, ये थोड़ा सा उड़ता है और वापस इसी डाल पे बैठ जाता है। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो सबसे दुर्लभ नस्ल के बाज हैं, इन दोनों को मैं आसमान में बराबर उड़ता देखना चाहता हूँ। तो राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि मेरा बाज है, ये उड़ नहीं पा रहा है, इसे जो कोई विद्वान जानकार इसे उड़ा देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर यह बाज आसमान में अपने भाई की तरह उड़ना चाहिए। राजा की मुनादी सुनते बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े विद्वान, जानकार, डॉक्टर सभी आए। सभी ने कोशिश की कि ये बाज भी उसी की तरह उड़ सके, लेकिन सभी की कोशिशें बेकार होती चली गई। राजा निराश हो गया और अचानक एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में एक साथ उड़ रहे थे। राजा तो खुश हो गया और भाग के उस आदमी के पास गया, बोला, इस बाज को उड़ना किसने सिखाया? उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। तो एक किसान को राजा के समक्ष लाया गया। राजा ने किसान से पूछा, भैया ये बाज तो उड़ता ही नहीं था, यार तुमने क्या जादू कर दिया जब बड़े बड़े डॉक्टर, चिकित्सक, जो बड़े बड़े विद्वान लोग फेल हो गए? पता है, उस किसान ने कहा, महाराज मैं तो ज़्यादा विद्वान तो हूँ नहीं, सीधा साधा एक किसान हूँ, ज्ञान तो मुझे है नहीं, मैंने तो सिर्फ उस डाल को काट दिया जिस पर ये बाज बैठता था। समझ गए? नहीं, अभी दो बातें हो रही। एक है डिस्कम्फर्ट जोन, असुविधा क्षेत्र, जिसमें हम परेशान हैं लेकिन मजबूर हैं, मजबूरी में हम फंसे हुए हैं, उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। जैसे आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका मन बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन आप क्या करें, जॉब है तो करनी पड़ेगी, कहाँ जाएं भैया? या फिर आप किसी ऐसे रिलेशन में चले गए, किसी को देखा और लगा, अरे वाह यार, वो कितनी सुंदर है, वो कितना स्मार्ट है, बस वहीं आप उस पर फिदा हो गए और एक रिलेशन आप दोनों के बीच बन गया। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि आप दोनों के विचार तो कहीं मिलते ही नहीं है, कहीं दूर दूर का कनेक्शन ही नहीं है, बिजली के तार उल्टे बैठ गए हैं, रोज बढ़ावड़ होती है। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गई है, सेट नहीं बैठा मामला, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन फिर भी समझते हुए भी, समझ को दरकिनार करते हुए हम उसी को आगे खींचते घिसटते चले जाते हैं कि भैया नहीं। या फिर इसी तरह आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस फील्ड में आपको जाना ही नहीं है, आपका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन घर वालों के प्रेशर से, या फिर आपको जॉब चाहिए, इसके लिए आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मन नहीं है लेकिन तैयारी कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में क्या होगा? क्या उस जॉब में आप कभी खुश रह पाएंगे और उस जॉब में आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। क्या उस रिलेशन में आप खुश रह पाएंगे? क्या वो रिलेशन चल पाएगा? नहीं। क्या वो कम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट कर पाएंगे? कभी नहीं। दूसरा है कंफर्ट जोन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो हमारी क्षमताओं से कहीं नीचे है। ठीक उस बाज की तरह, बाज उस डाली पे खुश था, सेटिस्फाइड था, आराम से मजे में था, लेकिन क्या बाज डाली पे बैठने के लिए ही बना था? नहीं, वो आसमान में उड़ने के लिए बना था। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ।
जब तक मेरे पास जॉब नहीं थी मैं यूट्यूब पे खूब अच्छे से काम कर रहा था, लगातार वीडियोज आ रहे थे, सभी कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे मुझे जॉब मिल गई उसमें मैं सेटिस्फाइड था, खुश था, कोई पंगा नहीं था, ना है और ना होगा, क्योंकि टीचिंग मेरा ड्रीम जॉब है। लेकिन फिर भी क्या मैं सिर्फ जॉब करने के लिए बना था यार? क्या वो बाज सिर्फ डाली पे बैठे रहने के लिए बना था? नहीं, वो आसमान में उड़ने के लिए बना था। ना सिर्फ वो बाज, आप सभी भी आसमान में उड़ने के लिए बने हो। हर तरह से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाने के लिए बने हो और अपने प्यारे रिलेशंस को जीने के लिए बने हो, अपने प्यारे सपनों को पूरा करने के लिए बने हो और दुनिया में कुछ कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बने हो। दोस्त, जब यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर है वीडियो अच्छा ही होगा, तो फिर सब्सक्राइब भी अभी कर लो वरना और भी कमाल के वीडियोस को मिस कर दोगे। अगर आप डिस्कम्फर्ट में फंस गए, मजबूरी में फंस गए, तो भी आप गए, और अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए कि भैया बस आराम है, तो भी आप मर गए। मैं भी, मुझे देख लो भैया, 3 महीने से कोई वीडियो नहीं, मर ही तो गया एक तरह से। अगर लाइफ टाइम में यूट्यूब पे वापस नहीं आता, सिर्फ उसी जॉब में लगा रहता, हालांकि जॉब अच्छी है लेकिन फिर भी फ़ायदा क्या? जब हम आसमान में उड़ने की काबिलियत लेकर पैदा हुए हैं तो हम एक डाली पे बैठे रहें? नहीं, आपको उड़ना पड़ेगा उस डाली को छोड़ के, और अगर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो भैया डाल को काटना पड़ेगा, क्योंकि कोई खतरा नहीं उठाना लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है। टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। और जिस दिन आप रिस्क उठाना सीख गए, तो जब रिस्क होती है ना तो जुनून आ जाता है। लोग कहते हैं ना, और मैं भी कहता हूँ कि जुनून सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर जुनून है तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये जुनून कहाँ से आएगा? जुनून क्या रिस्क से नहीं आएगा? सोचो, आपको कोई दौड़ने के लिए बोले, आप कितना तेज दौड़ सकते हो, और एक शेर आपके पीछे पड़ जाए, शेर छोड़ो, एक कुत्ता पीछे पड़ जाए आपके, आप कितना तेज दौड़ोगे भैया? रिस्क, रिस्क वो चीज़ है जो इंसान के अंदर छुपी हुई ताकतों को बाहर लेकर आती है। अल्टीमेट सक्सेस ज़्यादातर वही बंदे होते हैं जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। हम छोटे छोटे रास्ते बना लेते हैं, छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं, और उन घोंसलों को बनाने में यूं तल्लीन हो जाते हैं कि उड़ने को पंख भी थे ये भूल जाते हैं।